सो अभी फ्रेंड्स, अभी हम सोच विचार का बिना कैसे ध्यान करना है, क्योंकि इसके बारे में हम कुछ फॉर्मूला सीखते हैं, लर्न करते हैं। पहले फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला है स्माइल। स्माइल बहुत हेल्प करते हैं आपको कभी भी अच्छे से, बहुत कितना अच्छा स्माइल आपके फेस में रहते हैं, आपके हृदय में और स्माइलिंग का वाइब्रेशन रहते हैं, आपका शरीर में एक एक कण में स्माइलिंग का वाइब्रेशन, एक फील आ रहा है अच्छे से। स्माइल भी हल्का सा 10% है, 100%, 100% अच्छे से एक फेस, एक लाइट जैसा आना है आपका। फेस में स्माइल आया तो आपका ध्यान को बहुत क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है फ्रेंड्स। ये बहुत बार मैं टेस्ट करके बहुत सारे लोगों को बता के बहुत सारे लोगों को थॉट स्टेज आ गया है बहुत फॉर्मूला से। इसमें स्माइल एक फंडामेंटल और फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सभी लोगों को स्माइल अच्छा, स्माइल फॉर्मूला से हमको हमारा ध्यान को इंप्रूव हो जाता है करके कॉन्फिडेंस आया तो एस करके टाइप कर लीजिए, स्माइल एस करके टाइप कर लीजिए। ओके, वेरी गुड। और सेकंड फॉर्मूला है रिलैक्सेशन, बॉडी को रिलैक्स करना है। सो बॉडी और माइंड दोनों लिंक है, एक लिंक रहते हैं, ऑटोमेटिकल लिंक रहते हैं। तो लिंक को यूज करते हुए क्या करना है, बॉडी को, फिजिकल बॉडी को हम रिलैक्स करना है। सो ये फॉर्मूला बहुत सारा रिसर्च के बाद मैं बता रहा हूँ। इसमें इसके क्यों ऐसा रिलैक्स करते, तो क्यों माइंड भी रिलैक्स होते हैं, क्योंकि उसको बताना है तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स से कैसे मैं ये फॉर्मूला को इन्वेंट कर लिया, वो सारे बताना है, ऐसे टाइम लग जाते हैं। तो इससे आप जस्ट फॉर्मूलास को नोट करते हुए इंप्लीमेंट कर लीजिए और यूज हो जाते हैं। आप कैसे करना है रिलैक्सेशन, आंखें रिलैक्स है चेक करते हैं, रिलैक्स करना है। उसके बाद थ्रोट और नेक शोल्डर्स रिलैक्स करना है, और हैंड्स में मसल्स को रिलैक्स करना है। पेट ना, सीने को और पेट को, स्पेशली पेट इंपॉर्टेंट, पेट और आंखें, स्टमक और आंखें दोनों इंपॉर्टेंटली रिलैक्स करना है। कभी कभी हम ना टेंशन से पेट को अंदर पकड़ते हुए तो आंखें की माथे पे कुछ टेंशन, ऐसा ऐसा फेस एक्सप्रेशन आपके ध्यान में बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाता है, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड करके कहते हैं ना, तो इसलिए फेस एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस एक्सप्रेशन अच्छे से स्माइल करते हुए रखते हुए तो आपके ध्यान में बहुत हेल्प हो जाता है। उसके बाद कभी कभी आपको ना टेंशन में कोई सोच, ये माथे पे एक ये नॉट रहे, नॉट नहीं रहे, ऐसा ऐसा करते हुए ऐसा नहीं रहे, रिलैक्स रखना। तो फेस में मुस्कुराते हो तो ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाते हैं, माथे रिलैक्स, आंखें भी रिलैक्स करते हैं, हैंड्स को रिलैक्स करना है, शरीर को, पेट को, लेग्स को तो रिलैक्स करते हुए है ना रखना है। कभी भी सोच विचार आए तो कट करते हुए फिर से क्या करें, स्माइल करना है, फिर से एक बार बॉडी को पूरा रिलैक्स करना है, रिलैक्स करते उसके बाद सांसों को ऑब्जर्व करना है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट स्माइल है, सेकंड पॉइंट रिलैक्सेशन है। जितना आप रिलैक्स करते हो उतना अच्छे से आपको थॉट स्टेज आ जाते हैं। ठीक है, अभी ये दोनों पॉइंट्स रखते हुए फिर से एक मिनट मेडिटेशन करते, उसके बाद बाकी का पॉइंट्स लर्न करते हैं। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। स्माइल, रिलैक्स, ऑब्जर्व ब्रेथ, ब्रेथ के साथ। फाइव, फोर, हाँ हाँ, थ्री, टू, हाँ हाँ, आनंद से, 1 0। वेरी गुड, वेरी गुड फ्रेंड्स। सभी को अब सभी को अप्रिशिएशन। ओके, सो क्यों अप्रिशिएट कर, अभी मैं थर्ड पॉइंट है अप्रिशिएशन। मेडिटेशन के बाद अप्रिशिएशन करना है। हाँ, अच्छा से मेडिटेशन कर लिया, ऐसा सेल्फ अप्रिशिएट, वेरी गुड करके, वेरी गुड करके रखना ना, अप्रिशिएट करना, खुद को अप्रिशिएट करना, ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, सो इससे भी ना क्या हो जाते हैं आपका लाइफ में, कभी किसी को आपका टीचर ने अप्रिशिएट कर लिया तो वो सब्जेक्ट में बहुत एक्सेल हो जाते हैं, बहुत इंप्रूवमेंट हो जाते हैं ना। कभी आपका एक्सपीरियंस है तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस ई करके टाइप कर लीजिए। कोई भी टीचर कोई आपको अप्रिशिएट कर लिया था ना, वेरी गुड करके कह दिया, तो आप आपको क्लियरली, अरे टीचर वेरी गुड कह दिया करके आप क्लियर, आपका शक्ति पूरा विस्तार
एक्सपैंड हो जाते हैं, पूरा सब्जेक्ट में पूरा मार्क्स अच्छे से आ जाते हैं, आप बहुत बहुत अच्छे से रहते हैं, है ना। देख लीजिए बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस हो गया करके टाइप कर रहे हैं। आप यूट्यूब में रहते तो भी तब भी ई करके टाइप करना है। वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, ऐसा ही हम जब भी हमको खुद को अप्रिशिएट कर लिया, हमारा मेडिटेशन को अप्रिशिएट कर लिया, तो आपका मेडिटेशन का क्वालिटी बहुत बढ़ने वाला है। क्या करते हैं हम, अच्छे से नहीं हो रहा है मेडिटेशन, और सारा ऐसे कंप्लेंट्स करते हैं, तो मेडिटेशन इंप्रूव कभी नहीं होते फ्रेंड्स। मेडिटेशन में आप चला जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। क्या करना है, मेडिटेशन को अप्रिशिएट करो। जब भी मेडिटेशन करने के बाद वेरी गुड करके, सभी गुरु आपके हाथ में आ गया करके फील करते हैं, वेरी गुड करके अप्रिशिएट करना। ओके, ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड से भी क्या हो जाते हैं, बहुत हेल्प मिल जाते हैं, ठीक है। सो तो ग्रैटिट्यूड का क्या करना है, उसके बाद लास्ट में नमस्कार मुद्रा करके थैंक यू गुरु करके एक बार हृदय से थैंक यू ऑल द गुरुस, थैंक यू ऑल द गुरु शक्ति। क्या है, फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताता हूँ। एक पर्सन को मैं एक चीज एक हेल्प कर लिया, वो आके बहुत हृदय से बहुत अच्छे से, छोटा सा हेल्प ही, मेरे 100 रुपीज ही दे दिया फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा हेल्प ही बहुत अच्छे से हृदय से थैंक यू करके कह दिया उन्होंने, बहुत हृदय से। अच्छा ही, इतना ही छोटा सा हेल्प से ही इतना थैंक यू, अच्छे से हेल्प कर रहा है करके मेरा मन में है। और तब तो नेक्स्ट टाइम और भी बड़ा हेल्प भी 10,000 रुपीज में दे दिया, देना है तो अभी दे देते हैं इनको। इनको ग्रेटिट्यूड है, इनको मैं दे कुछ भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे के इनको अच्छे हैप्पी रख सकता हूँ, क्योंकि मेरा अंदर आ जाते ना, एक फीलिंग आ जाते ना। तो आप अग्री करते हैं तो ये करके टाइप करिए, जिनको ग्रेटिट्यूड है आपके प्रति, आपके पास आके बहुत थैंक यू, बहुत आपका हेल्प अच्छे से कर लिया, थैंक यू, मुझे लाइफ में बहुत हेल्प हो गया, हम और भी हेल्प करने के लिए ओपन अप हो जाते हैं ना। ऐसा ही सभी गुरु शक्ति को ग्रेटिट्यूड भी कहने से, और गुरु शक्ति, गुरु कृपा और भी बरसते हैं, क्योंकि एक विश्व का फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। और हमारा ग्रेटिट्यूड से हमारा पूरा पॉजिटिव फीलिंग आ जाते हैं, तो क्यों नहीं हम ग्रेटिट्यूड कहना। इसलिए हम ना मेडिटेशन के बाद अप्रिशिएट, वेरी गुड अप्रिशिएट करना है, सेल्फ अप्रिशिएट वेरी गुड करके उसके बाद क्या करना है, नमस्कार मुद्रा में थैंक यू ऑल द गुरुस करके एक बार थैंक यू कहना। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये फोर्थ पॉइंट हुआ। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट स्माइल है, सेकंड है रिलैक्सेशन, थर्ड अप्रिशिएशन, फोर्थ है ग्रेटिट्यूड, फिफ्थ पॉइंट है डिवाइड एंड कॉन्कर पॉइंट। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर। सो क्या है, हम 10 मिनट मेडिटेशन कर लिया तो कभी कभी मान इधर उधर चला जाते हैं, सारा पता ही नहीं चलता है। तो इससे क्या करना है, पहले एक एक मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, एक एक मिनट आराम से स्माइल करते हुए। एक एक मिनट में मेडिटेशन में आपका थोड़ा एक ही मिनट है करके क्या हो जाते हैं, माइंड भी थोड़ा अलर्ट रहते हैं ना, आपको थोड़ा विजय का एक स्फूर्ति मिल जाते हैं। हाँ मैं सक्सेसफुल है, बहुत कम थॉट्स आ गए करके, तो क्या है उससे बहुत इंकरेजमेंट हो जाता है, मोटिवेशन हो जाता है। पहले एक एक मिनट से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो ये फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड डिवाइड बोलते फर्स्ट छोटे छोटे मेडिटेशन करना है, उसके बाद धीरे धीरे से बड़ा बड़ा मेडिटेशन भी करना है। ठीक है, पहले क्या करना है, दिन में पूरा दिन में एक एक मिनट का, सुबह उठने के बाद 1 मिनट मेडिटेशन करना है, उसके बाद बाथरूम में ब्रश करने के पहले जस्ट आंखें बंद करते हुए 10 सेकंड या 1 मिनट मेडिटेशन करना है, 10 सेकंड 20 सेकंड बीच बीच में, पूरा दिन में ऐसा 10 सेकंड का 20 सेकंड का 1 1 मिनट का। नहाने के बाद टैप ओपन कर लिया, बकेट तो भर रहा है, तब तक आंखें बंद करते हैं, सांसों को जस्ट ऑब्जर्व करते हैं, रिलैक्स रखना है स्माइल करते हुए। एक एक मिनट मेडिटेशन, 10 सेकंड 20 सेकंड का मेडिटेशन। अभी नहा लिया, 2 3 मार्क ले लिया, उसके बाद साबुन अप्लाई करना है, अप्लाई करने के पहले 10 सेकंड एक दो सांसों को ऑब्जर्व कर रहा है मुस्कुराते हुए। ऐसा धीरे धीरे से छोटा छोटा मेडिटेशन ज्यादा करते हैं। एक मेडिटेशन तो हम लॉन्ग मेडिटेशन रख सकते हैं, 10 मिनट का, नहीं तो आधा घंटे कम से कम आधा घंटे मेडिटेशन, एक मेडिटेशन रखना है, बड़ा मेडिटेशन भी रखना है। पर क्या हो जाए, छोटा छोटा मेडिटेशन से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाती है। और पहले पहले 10 सेकंड का 20 सेकंड का 1 मिनट का, उसके बाद 2 मिनट का 3 मिनट का, ऐसा नहीं, धीरे धीरे से आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका शक्ति और माइंड पावर में बढ़ जाते हैं, आपका ऑटोमेटिकली एनर्जी बढ़ जाती है, उससे ऑटोमेटिकली बेनिफिट हो जाते हैं।
सो क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर, छोटा छोटा मेडिटेशन भी करना है, एक बड़ा डेली एक बड़ा मेडिटेशन भी करना है, ठीक है। सो अभी इससे, हाँ, ये 5 पॉइंट्स को रखते हुए डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड कर छोटे छोटे हिस्से करके आपको विजय को फील करना है, सक्सेस को फील करना है। यस, 1 मिनट में अच्छा से हो गया, अच्छा से मेरा मेडिटेशन अच्छा हो गया करके ऐसा फील करना है। तो पहले 5 पॉइंट करते हुए हम अभी मेडिटेशन करते हैं, 1 मिनट मेडिटेशन। मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लिया है, हाँ हाँ, रिलैक्स करते हुए स्माइल करते हुए, हाँ 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 हाँ, आंखें रिलैक्स, पूरा हैंड्स लेग्स रिलैक्स, स्टमक भी रिलैक्स, हाँ हाँ हाँ, मुस्कुराते हुए आंखें, हाँ हाँ, 5, 4, 3, जो सांसों के साथ है, 1। कोई सोच विचार आए तो कट करते हुए, मुस्कुराते हुए, अच्छे से मुस्कुराते हुए, बॉडी को रिलैक्स करना, ऊपर से नीचे तक स्कैन करना, ऊपर से आंखें रिलैक्स है, फेस रिलैक्स है, माथा फोrehead रिलैक्स है, शोल्डर्स, हैंड्स, चेस्ट, स्टमक, पूरा ऊपर बॉडी, मिड बॉडी, लोअर बॉडी, लेग्स एंड नीज एंड थाइस, एवरीथिंग, पूरा बॉडी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, पेट को रिलैक्स रखना है अच्छा से, फेस में स्माइलिंग का वाइब्रेशन, पूरा बॉडी में, हृदय में भी, 2, 1, हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 0, वंडरफुल, वेरी गुड। भी अच्छे से अप्रिशिएशन करना है, वेरी गुड, वेरी, क्लैप्स करते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। अभी सेल्फ पैटिंग, अप्रिशिएशन ना, कंधे के ऊपर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद नमस्कार मुद्रा में सभी गुरुओं को ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हृदय से गुरु शक्ति को विश्व में पूरा अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचर, पूरा विश्व में जो गुरु शक्ति है, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, अहोभाव, थैंक यू, वननेस, वननेस, वननेस। उसके बाद आप रब करते हैं, हैंड्स को रब करते हैं, आंखें के ऊपर रख सकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, 0, थैंक यू। ऐसा ऐसा आंखों को 1, 2, 3 बार ऐसा रब करते हुए आंखें के ऊपर रखता, तो हमारा एक एनर्जी आंखों को भी मिलता है करके एक ऐसा फीलिंग आ जाते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। ये छोटे छोटे टिप्स है, 5 टिप्स है, और भी टिप्स मैं बताता हूँ, ओके। अभी तक आपको कनेक्टेड फील हो रहा है क्या? ये टिप्स हेल्पफुल हो जाते हैं साइंटिफिकली भी, मैं बहुत सारा रिसर्च करके इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो आपको हेल्पफुल हो जाते हैं करके आपको लग रहा है था, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो सी करके टाइप के लिए कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये 5 टिप्स मेरे से, मुझे लर्न करने से रेगुलर मेरा मेडिटेशन में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाते हैं, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, और भी एक टिप है कि रेगुलर मेडिटेशन, रेगुलर मेडिटेशन इज नंबर 1, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हैप्पी रखना है, सेल्फ को, खुद को हैप्पी रखना है हमेशा, जितना हो सकता है उतना हैप्पी रखना है। और इसके लिए क्या है, एनर्जी को मनी जैसा ट्रीट करना है। क्या करना है, एनर्जी को मनी जैसा ट्रीट करना है। क्या है, हम फॉर एग्जांपल, कोई किसी ने हमको गाली दे दिया, तो आप भी गुस्सा हो जाते, तो क्या हो जाते हैं, एनर्जी कम हो जाते हैं, इसलिए गुस्सा नहीं होना। तो आपको सैडनेस, दुख हो गया, अच्छा मुझे ही क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा सैडनेस नहीं फील करना है। फील करें तो हमारा एनर्जी चाह रहा है ना। एग्जाम, आप जा, आपके जेब में 100 रुपीज है, और 10-10 रुपए इधर रास्ते में फेंकते हुए नहीं जाते ना, हम सेव करते हैं, 100 रुपीज अच्छे से रखते हैं, जेब में ही, पॉकेट में ही रखते हैं ना। तो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 1000 रुपीज, ऐसा डिपॉजिट करते हैं, एक दिन करोड़पति हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, करोड़पति जब हो जाते हैं, तब 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं, तब से आपको करोड़पति करके बोलते हैं ना, क्या है,
हम एक एक सेकंड मेडिटेशन अच्छे से करने से हमारी शक्ति बढ़ते जाते हैं। बढ़ने के बाद क्या हो जाते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक दिन थॉटलेस एनलाइटनमेंट हो जाता है। एनलाइटनमेंट होता है जब बैठ जाते हो थॉटलेस थॉट्स नहीं आते हैं, क्योंकि 1 करोड़ होने पे 1 करोड़पति हो जाते हैं ना। ऐसा ही ध्यान भी एक एनलाइटनमेंट करके एक स्थिति है। उस स्थिति में आने के बाद ऑटोमेटिकली सोच विचार स्टॉप हो जाते हैं। सो क्यों स्टॉप हो जाते हैं? आपका शक्ति बढ़ रहा है, शक्ति बढ़ रहा है, शक्ति बढ़ रहा है। शक्ति अच्छे से बढ़ने से के बाद मन को आनंद मिल जाते हैं पूरा बॉडी में। और आनंद, शक्ति आनंद प्रोपोर्शनल है। शक्ति बढ़ जाता है तो आनंद भी बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे आनंद बढ़ने के बाद मन इधर उधर नहीं जाने के लिए मन नहीं करते, क्योंकि जिधर आनंद है उधर ही रहने के लिए मन करते हैं। जैसे शक्ति ज्यादा होने के बाद मन ऑटोमेटिकली ऐसा बैठ जाता है। मास्टर अब जैसे कहते हैं आप ऐसा ही, मैं अब जाओ जाके कर लो करके। ओके मास्टर, सचमुच में जाना है क्या? मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ करके कहते नहीं नहीं अभी इम्पोर्टेंट है, जाओ करके थिंक करके आ जाओ, थिंक कर लो करके इंस्ट्रक्शन दे दो तब भी ओके करके थिंक करते रहे तो आपके पास ही ऐसा आके मास्टर आप जैसा कहते तो ऐसा ऐसा इधर ही। ओके मन को सोच विचार पूरा स्टॉप हो जाते हैं, इतना प्रेम में पड़ जाते हैं। कब बढ़ जाते हैं? आपका एनर्जी एक लेवल आने के बाद। तब तक क्या करना है? आप एनर्जी को सेव करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हैप्पीनेस एंड सेविंग एनर्जी। सिक्स पॉइंट है हैप्पीनेस से सेविंग एनर्जी। दोनों दोनों 6 पॉइंट है, दोनों मिलके। हैप्पीनेस बोलो तो हमेशा हैप्पी रहना है। सॉरी, 6 पॉइंट रेगुलर मेडिटेशन हुआ, 7th पॉइंट है हैप्पीनेस एंड सेविंग एनर्जी। दोनों मिलके रखना है आपको। ठीक है, सेव एनर्जी बोले तो हमेशा क्रोध में नहीं जाना है, जेलसी में नहीं जाना है, हम गुस्सा नहीं, मतलब गुस्सा नहीं करना है, और सैडनेस दुख में नहीं जाना है। जितना हो सकता है उतना सेव करना। कभी कभी सेव नहीं हो जाता, नो प्रॉब्लम, कभी कभी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, ओके। उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, हैप्पीनेस एक रूल है। यम नियम में, पतंजलि योग सूत्र में यम नियम में नियम रख लिया, सोच संतोष ईश्वर प्रणिधान। वो संतोष बोल तो हैप्पीनेस, अच्छा हमेशा हैप्पी रखना है। हम खुद को हैप्पी रखना ही रखना है, क्योंकि हम मनी को नहीं फेंकते, सेव करते हैं। इसलिए हमारा एनर्जी को नहीं डिप्लीट नहीं होना चाहिए, करना है। सेव करते रहें, सेव करते हैं। तब क्या हो जाते हैं? हमेशा हैप्पी रखते हैं। जितना हैप्पी रहते हैं इतना एनर्जी बढ़ जाते हैं। कभी कभी डांस करते हैं ये हैप्पी। ओके, कभी कभी कितना लोग डांस करते हैं कभी कभी अच्छे से, हैप्पीनेस बढ़ जाते हैं। हैप्पीनेस बढ़ने पे मेडिटेशन भी, मेडिटेशन का थॉटलेस स्टेज भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, और इसके बाद क्या मैं कुछ स्टोरीज बताता हूँ, ताकि एक एनलाइटेड पर्सन हो गया उन लोगों का स्टोरीज बताता हूँ। ठीक है, उसके पहले 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं। मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए। वंडरफुल। सांसों को एंजॉय करते हुए रिलैक्स कर रहा है। पेट को रिलैक्स कर रहा है, आंखों को रिलैक्स करते हुए। वंडरफुल फ्रेंड्स, वेरी गुड। सांसों के साथ है हम। वेरी गुड। फाइव, 4, 3,
2, very good, 1, 0. शून्य स्थिति में 5, stomach relax, legs relax, hands relax, 4, 3, 2, 1, 0. थैंक यू फ्रेंड्स, अप्रिशिएट करते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सेल्फ अप्रिशिएट, वेरी गुड, वंडरफुल, वंडरफुल, नमस्कार मुद्दा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऑल द गुरुस, वननेस, थैंक यू, गुरु शक्ति, विश्व शक्ति, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आओ, वननेस, वननेस, अब करते हैं इसमें अप्लाई करते हैं, वेरी गुड, वंडरफुल फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज में बताता हूँ, उससे आपको बहुत मदद करते हैं, एक गाइडलाइंस जैसा आपको कभी भी थॉटलेस स्टेज में बहुत हेल्प करते हैं। जो सक्सेसफुली थॉटलेस स्टेज में आ गए उन लोगों का स्टोरी मैं बता रहा हूँ कि पहले एक पर्सन है, उनका 60 इयर्स के बाद, उनको 60 इयर्स आने के बाद उन्होंने मेडिटेशन डेली करना शुरू कर लिया। डेली 5 घंटे करता था, करने के बाद डेली 5 घंटे सोच आते रहते बस फिर भी कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, ऐसा बुरा बैठ रहा है, बैठ के जस्ट ट्राई कर रहा है कि सोचो चाहे तो कट करके सांसों को पकड़ना है, सांसों के साथ रहना है, वही टेक्निक को पकड़ते हुए 5 साल कर लिया। 5 साल करने के बाद उनको क्या हो गया, 67 ईयर्स एज के बाद उसका 90% थॉट्स को कम हो गया, 10% ये आ गया, बहुत गैप आ गया ना, मैं एक फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट कर लिया तो 90% कम हो गया, कि बोले तो कितना 1 मिनट थॉट आ गया, आ रहा है, बाकी का 9 मिनट शांत कर, 1 मिनट भी बीच बीच में ऐसा आ रहा है, पूरा अप्रोक्सीमेटली 90% कम हो गया। तो उसके बाद क्या कर लिया उन्होंने, और भी 7 साल कर लिया, 74 ईयर्स से इनका एज आ गया, 7 साल ऐसे डेली 5 घंटे कर लिया। उसके बाद क्या कर लिया, मुझे मिला, मैं एडवांस मेडिटेशन को पूरा रात भी कैसे करना है करके उनको सिखाया। तो क्या कर लिया, बेसिकली करते रहना, एक दिन ऑटोमेटिकली सोच पूरा स्टॉप हो जाता, वो एक टेक्निक है। और भी उससे भी और भी एडवांस टेक्निक्स में बताता हूँ, वो स्माइल, रिलैक्स और अप्रिशिएशन, ग्रेटिट्यूड, डिवाइन एंड कॉन्कर, रेगुलर मेडिटेशन करके कहते हैं, ये पॉइंट से क्या करते हैं, आपको बहुत फास्ट, इतना 5 साल नहीं लगते, आप बहुत फास्ट जाते हैं स्माइल करते हुए, और रिलैक्स करते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, थैंक, ग्रेटिट्यूड, बहुत फास्ट जाते हैं। और बट ये सारा स्टोरीज आप सुन लीजिए ताकि आपको भी एक कनेक्शन आ जाए, हाँ कैसे लोगों ने ना मास्टरी कर लिया, और मास्टर्स का रियल स्टोरी सुनता तो आपको भी एक इंस्पिरेशन आने के लिए और एक कनेक्टिविटी आने से बहुत आपका अंदर से एक प्रज्ञा उठ जाते हैं, एक विजडम डेवलप हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी है डॉक्टर न्यूटन, रियल स्टोरी, डॉक्टर न्यूटन क्योंकि क्यूएलई क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी का प्लानिंग फाउंडर है। उन्होंने उनका क्या कर लिया, फर्स्ट प्रोफेसर को मिला, उन्होंने प्रोफेसर कह दिया कि डेली मेडिटेशन कर लो। तो उन्होंने कह दिया कितना घंटे करना है, तो डेली 3 घंटे कर लो। कितना दिन करना है, फर्स्ट 40 डेज कर लो। तो क्या करें उन्होंने, 40 डेज मेडिटेशन, डेली 3-3 घंटा, डेली 3-3 घंटा। तो तब क्या कर रहा था, उन्होंने स्टूडेंट था, एमबीबीएस का स्टूडेंट था, तो उनका जितना इंटेलिजेंट है आप उतना ज्यादा मेडिटेशन भी फास्ट इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो क्या, और जितना यंग है उतना फास्ट इंप्रूवमेंट हो जाता है, वो भी याद रखना, जितना इंटेलिजेंट है, जितना यंग है, जितना बॉडी भी फिट है, वो तीनों चीजें भी, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन में, हेल्पफुल हो जाते हैं। कुंफू या मार्शल आर्ट्स कोई भी आप लर्न कर, डांस करती हो, फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया तो तब भी आपको हेल्पफुल हो जाते हैं। आपका दिमाग में भी इंटेलिजेंट है तो तब भी हेल्पफुल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका 90% आ रहा है मार्क्स, तो आपका और भी मेडिटेशन में फास्ट पकड़ सकते हैं। 30% आ रहा है तो वो लोग भी पकड़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एवरेज में बता रहा हूँ, एक्सेप्शंस कभी भी रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, मैनेजर है तो इजीली पकड़ सकते हैं, सीईओ है और भी बिजी है, सीईओ सीटीओ और बहुत हाई पोजीशन में टाइम ही नहीं है मेडिटेशन, आधा 1 मिनट भी करने के टाइम में, आप उन लोगों को जितना टाइम नहीं है इतना बिजी रहते हैं, उन लोगों को थॉटलेस इजीली आ जाते हैं। क्योंकि क्यों बोला तो उनको जब 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 आप आपका सोच पूरा समय अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है,
आपको समय का वैल्यू पता है, तब आपको मेडिटेशन में भी सोच विचार का, बिना सोच विचार के अच्छे से आने का चांसेस है। बट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि अच्छा गाइडेंस, ऐसा जो कुछ मैं कह रहा हूँ, कुछ गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको बहुत जितना बिजी रहते हो उनको बहुत ही मेडिटेशन में टॉटल स्टेज के ऊपर बहुत मास्टरी इजीली आ जाती है। ओके, और नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट स्टोरी है। एक पर्सन ने कह दिया कि मेडिटेशन करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है माँ का गोद में बैठ के, माँ का लैप में, मम्मी का लैप में ना सो रहा हो करके। okay? सो रहा तो वो कितना सेफ्टी, कितना अच्छे से माँ प्यार से ऐसा ऐसा कर रहा है, आपको हेड के ऊपर ऐसा ऐसा कर रहा है, आप अच्छे से माँ का गोद में सो रहा है, माँ ऐसा ऐसा कर रहा है अच्छे से, कितना अच्छा लगता है आपको। ऐसा ही उनको जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, एक दिन ऐसा अचानक से ऐसा आ गया कि माँ का गोद में सो रहा हूँ, माँ अच्छे से प्यार से मुझे प्यार बरस रहा है, माँ का प्यार। उनको ऐसा लगा, तब से उनको मेडिटेशन का क्वालिटी सोच विचार में मास्टरी आ गया। तो इसको भी कनेक्ट कर लीजिए। आप विश्व माता, माता विश्व माता, तो आप मेडिटेशन बैठे, माता माँ आपको बहुत प्यार कर रहा है, बहुत बरस रहा है उनका प्यार, आकाश से बहुत बरस रहा है, अच्छे से रिसीव करके अच्छे से, बहुत थैंक यू माँ, माँ के प्यार में ऐसा ऐसा ही बैठ गया है करके आप बैठ जाइए। उससे भी एक फीलिंग, ऐसा फीलिंग से उनको थॉट स्टेज पहुंच गया, आपको भी ये फीलिंग ऐड कर लिया से बहुत मददगारी हो जाते हैं friends। और एक पर्सन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है, 9th पॉइंट। सो बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन ने कह दिया कि मैं मेडिटेशन में थॉट स्टेज आ गया। मैं पूछा कैसे आ गया, तो उन्होंने कह दिया मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ठीक है? तो मैं ऐसा सोचा कि मेरा एक घर है, वो घर के वो घर है, वो घर में कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, मेरा ओन खुद का घर है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, तो मैं देखना है मुझे कौन आ रहा है, कौन क्या लेके आ रहा है, क्या लेके जा रहा है। मेरे घर के अंदर कोई थीफ भी, चोर भी आ सकते हैं, चोर आके कुछ ना कुछ पकड़ के जा रहा, तो मैं घर की दीवार, घर की डोर में खड़े होके देख रहा हूँ, देखता तो क्या हो जाता, चोर क्या करते हैं, एनर्जी लेके जाते हैं क्या, तो जो कुछ चोरी करके सामान लेके जाते हैं। मैं दरवाजे पे ही खड़ा हुआ ना, डोर के पास में खड़ा होके देख रहा हूँ, वो क्या करते हैं, वो सामान है उधर ही रखते हैं, पकड़ने के लिए पकड़ सकता होगा, उसके बाद उधर ही रखते, एम्प्टी हैंड से जाते। जो कुछ आने वाले लोग उधर खड़े हुआ है, अच्छे कोई अच्छे से गिफ्ट लेके आ जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी आते हैं, बट नेगेटिविटी से एनर्जी नहीं जाते हैं। ऐसे ही मैं हमेशा सांस, मेरा पूरा मेरा बॉडी, सांसों को मैं इतना ऑब्जर्व करना है कि एक ओनर दरवाजे के पास खड़े होकर कितना अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा ही ऑब्जर्व करता हूँ, ताकि मेरा एनर्जी कभी भी नहीं लॉस होता है, कभी भी सोच विचार नहीं आते। तो जैसा मैं तब से मुझे पूरा काबू आ गया, इतना ऑब्जर्व करता हूँ, इधर सांस इधर ही खड़े हो जाता हूँ, ऑब्जर्वेशन, खड़े होता हूँ तो चलिए नहीं, ऑब्जर्वेशन करता हूँ, ताकि सांस कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, अच्छे से एक एक सांस को ऑब्जर्व करता हूँ। क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन है उसके मुझे पता है, हाँ बिजनेस में कभी भी ऑब्जर्व कर लिया तो बिजनेस ग्रो हो जाता है। ऐसा ही एक एक सांस को ऑब्जर्व, एक सांस को भी नहीं छोड़ देता हूँ, ठीक है, तब क्या हुआ ऑटोमेटिकली ना, तो उनको थॉट लिस्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल से आप समझाओगे। आपका एक सुपर मार्केट है, आप किसी पर्सन को रख लिया काउंटर पे, वो काउंटर पे कोई आ रहा है, सामान दे रहा है, और उनके 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 ऊपर एक नजर रख लिया, ऑब्जर्व कर रहा है क्या चल रहा है, क्या एसीसी कैमरा मैंने तो कभी ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व कर रहा है, तब क्या करता है, उन्होंने अच्छे से करते हैं, कभी आपका नजर ही नहीं है, आपको रॉन्ग अप्रोच भी दे सकते, कोई आए तो मनी लेके जेब में भी लेके जा सकते हैं। तो इसलिए क्या करना, ऑब्जर्वेशन रखना है, किसके ऊपर रखना है, सांसों के ऊपर, सांसों के ऊपर ऑब्जर्व, कैसे अंदर जा रहा है, कैसे बाहर जा रहा है, ऑब्जर्वेशन अच्छे से रखने से क्या हो जाते हैं, थॉट स्टेज आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका एक्सपीरियंस बताया, उनको भी एक बार अप्रिशिएट करते हैं, क्या अप्रिशिएट कर लेता, हमको भी वो स्किल आ जाए, विद्या आ जाती है, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं। सो और भी नेक्स्ट फॉर्मूला है कि मैं मेरा एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। सो वो एक्सपीरियंसेस है कि पहले एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, 3 घंटे बिना सोच विचार के बैठना, बिना बिना मूवमेंट का, हिलते जुलते हुए, हिलना जुलना नहीं है,
इसको कहते हैं आसन सिद्धि करके कहते हैं। हमारा शरीर को इधर उधर नहीं मूव करता तो शरीर का स्थिरता आ जाते हैं, स्थिर सुखासन, ऐसे इसलिए मेडिटेशन में कहते हैं स्थिर सुखासन करके। तो स्थिर सुखासन जैसे बैठ जाते हैं तो क्या करना है, ऑटोमेटिकली वो माइंड को भी अफेक्ट करके माइंड का भी अंडरस्टैंडिंग देने में बहुत हेल्प हो जाते हैं। इसके रिसर्च करने के बाद ही मैं आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, आप आंखों को रिलैक्स, पेट को भी रिलैक्स, इसलिए कह रहा हूँ कि हमें 3 घंटे बिना हिलना, हिलते जुलते ऐसा बैठना, बहुत दिन बैठने के बाद मुझे पूरा माइंड के ऊपर टेक्नोलॉजी समझ में आ गया कि माइंड है ऐसा वर्क करते हैं। कभी आप बॉडी को रिलैक्स कर दिया, रिलैक्स करते हुए बॉडी को ही, बॉडी को इधर उधर नहीं मूव कर रहा है तो क्या होता है, बॉडी अपने आप रिलैक्स होता है। माइंड का एक वेव्स रहता है, माइंड का स्लीप वेव्स करके माइंड का एक वेव्स रहता है, कभी कभी एक्टिव हो जाता है, कभी धीरे धीरे से, कभी थॉट स्टेज ऑटोमेटिकली थॉट स्टेज में जाते हैं, ऐसा ऊपर आ जाते हैं, ऐसे नीचे आ जाते हैं। सो इसको क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं माइंड को कैसे थॉट स्टेज के तुरंत लेके जाना है कि वो पिज्जा आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो क्या है, क्या करना है, तो 3 घंटे बिना हिलते जुलते से बैठना, वो बहुत सबसे श्रेष्ठ विचार है, फास्टेस्ट टेक्निक टू गो टू थॉट स्टेज। बट हमको उतना नहीं आ जाते, इधर उधर मूवमेंट आ जाते हैं ऑटोमेटिकली। क्या करना है, कम से कम आधा घंटे प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे से एक एक मिनट प्रैक्टिस करते हो। आधा घंटे आने के, आधे घंटे आने के बाद क्या करना है, मुस्कुराते हुए स्ट्रेचिंग करना है, अच्छे से स्ट्रेचिंग करके 2 मिनट, फिर से आधा घंटे बैठना है, फिर से आधा घंटा, ऐसा कंटिन्यू करना है। धीरे धीरे से प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे से एक एक मिनट को बढ़ाना है। रेगुलर प्रैक्टिस से बढ़ाते हुए आप कर लिया तो ये माइंड के ऊपर बहुत काबू आने, फास्ट में आने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है आसन सिद्धि। बिना आसन सिद्धि बोलते 3 घंटे मेडिटेशन, 3 घंटे नहीं मेडिटेशन का नहीं है तो कम से कम 90 मिनट्स का डेली मेडिटेशन करना। 90 मिनट्स ओशो भी कहते हैं 90 मिनट्स का मेडिटेशन में क्या हो जाता है, माइंड का एटलीस्ट कम से कम 10 मिनट तो डीप मेडिटेशन होने का चांसेस ज्यादा है डेली। तो वो 10 मिनट भी मेडिटेशन में रिलैक्स हो जाता तो क्या हो जाता है, तो कैसे माइंड रिलैक्स हो रहा है, कैसे बाहर आ रहा है, क्योंकि वो टेक्निक पूरा आप देखते हुए ऑब्जर्व करते हुए आप पकड़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली को 10 बार जाए तो इधर से आप गुजरात से में होगा, हैदराबाद से डिफरेंट डिफरेंट 10 बार जाए तो आपको बिना गूगल मैप्स का ऑटोमेटिकली जाना आ जाते हैं ना। 10 बार, 20 बार, 100 टाइम्स जाने पे, 100 टाइम्स जाने पे आपका रास्ता तो याद हो जाते हैं ना ऑब्जर्व करते हुए। तो ऐसा ही आप बैठते 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 क्या हो जाते हैं, कभी 90 मिनट्स मिनिमम बैठना है, 90 मिनट्स 90 मिनट्स 90 मिनट्स, नहीं तो 3 घंटे बैठ जाए तो और भी अच्छा है। तो बैठ जाते तो 90 मिनट्स में कम से कम 2-3 दिन में एक बार तो कंपल्सरी जाते हैं, हर 2 दिन में, नहीं तो हर 2-3 दिन में क्या होता है, एक बार डेली वो अंदर जाते हैं, माइंड जाके रिलैक्स हो जाते हैं और बाहर आ जाते 10-15 मिनट मिनिमम। तो 10-15 कैसे जा रहे हैं, कैसे बाहर आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं। वो भी सेम टाइम पे कर लिया तो और भी बेस्ट है। ओके, बेस्ट है, बट नहीं तो नो प्रॉब्लम, बट सेम टाइम में कर लिया तो माइंड को भी इस टाइम में मेडिटेशन का टाइम है तो वो भी हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, पॉइंट माइंडफुलनेस। ओके, माइंडफुलनेस बोलो तो एक बार इसके बारे में एक बता देता हूँ। मैं वॉकिंग वॉकिंग से भी मेडिटेशन कर सकते हैं करके एक ईमेल आ गया मुझे। वॉकिंग करने के, वॉकिंग करते रहना, कैसे मेरा हैंड्स मूव हो रहा है, कैसे मेरा लेग्स मूव हो रहा है, उसको ही ऑब्जर्व कर, जैसे अच्छे से ट्रैफिक को भी जस्ट देखना, ऑब्जर्वेशन पूरा हैंड्स में लेग्स में अच्छे से रखते हुए वो करना, पूरा बॉडी में कैसे चेंज, वाइब्रेशंस कैसे चेंज करते हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं वॉक करने करके। वो इस ईमेल में पढ़ा मैं वॉकिंग मेडिटेशन के बारे में। तो क्या हुआ, उसी दिन मैं ऑफिस में जॉब करता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे घर को आने पे 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर में वॉक करते करते 1 आवर से ज्यादा ही हो गया। वॉक करते आ गया घर, आने के बाद घर में आ गया। आने के बाद मुझे तो पता ही नहीं चला कैसे है करके, तो वॉकिंग तो कर लिया, ट्राई कर लिया हमने कुछ। आने के बाद पानी से सब फेस वॉश करना है ना, ऐसा ऐसा टच कर लिया बस, वाह, अरे मेरे हाथ से हाथ का टच इतना प्यारा था भाई। जनरली एक बहुत सारा, अरे इतना प्यार का टच में कभी एक्सपीरियंस, बहुत कम एक्सपीरियंस। मेरा खुद का हैंड का टच हमको अच्छा लगता है, कि नॉर्मल लगता है ना, हैंड का टच हम जनरली इग्नोर ही करते हैं। खुद का हैंड, दूसरा हैंड का टच है तो एक ऐसे है करके ऑब्जर्व करते हैं, हमारा हैंड का टच तो नॉर्मल ही रखते हैं।
फिर तब तो मुझे बहुत अच्छा लगता, वाह इसे टच करने तो इतना प्यार, इतना अच्छा सा लग रहा है मेरे शरीर को, मेरे फेस को। तब मुझे समझ में आ गया ये मेडिटेशन कहना चाहिए। वॉकिंग करने के बाद क्या है, वॉकिंग करने के बाद ज्यादा नहीं थिंक, शरीर कैसे मूव हो रहा है उसके ऊपर ऑब्जर्व करते हुए ना वॉकिंग कर लिया तो क्या है, ये माइंडफुलनेस करके कहते हैं। एक एक चीज को उसके ऊपर काबू में लेना है वॉकिंग करने के बाद, अच्छे से प्यार से, बहुत ही प्रेजेंट मोमेंट में कैसे लेग्स, कैसे हैंड्स मूव हो रहा है, कैसे बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, इसी को ऑब्जर्व करते हुए वॉक करना है। वैसा ही बात करने के वक्त भी और भी प्यार से बात कर सकता हो क्या, और भी बेस्ट बात कर सकता हो क्या, सच्चाई का एक एक चीज के ऊपर उसके उसको भी ध्यान का स्थिति में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको माइंडफुलनेस करके कहते हैं। तो मेडिटेशन करने के बाद मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद जो कुछ भी काम है प्यार से करना है, 100% लव से करना है, तो प्रैक्टिस करना है। हम पूरा दुनिया में 80% पोल्यूशन है, ये हमारा वर्क को प्यार नहीं करते, प्यार से नहीं, हमारे वर्क को गाली दे गए सब, फिर से आ गया कि इतना वर्क में पास जैसे मेरे पास को गालियां देते हुए, ऐसा ही करते हैं बहुत सारे लोग। इसलिए उनका लाइफ में क्या, कभी भी किसी को अब गाली दे दिया, नहीं तो बैड को किसी के अंदर बैड है उसको देख लिया, तो क्या अपने एनर्जी से कम हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है, हम हमेशा आई एम लविंग एवरीथिंग एवरीवन इन द होल यूनिवर्स, पूरा दुनिया में पूरा हर किसी को हमारा लाइफ में आ गया तो हमको प्यार करता हूँ, उनको फ्रेंडशिप कर लेता हूँ, उनके अंदर अच्छा गुण को ही देखता हूँ, पॉजिटिवली देखता हूँ, पॉजिटिवली बात करता हूँ, अच्छे से हमारी एनर्जी बढ़ते जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो माइंडफुलनेस से पॉजिटिव थिंकिंग है। और लास्ट में और एक पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ कि मैं जब मेडिटेशन में थॉटलेस स्टेज में एक दिन मुझे भी मास आ गया, और मेडिटेशन करते करते मैं भी सुना है कि 2002 में मेडिटेशन स्टार्ट कर लिया। 2007 में मैं सुना हूँ कि 5 साल के बाद सुना हो कि एक पर्सन ने कह दिया मैं 1 घंटा बिना सोचे विचारे का बैठता हो करके कह दिया उन्होंने। तो मैं सोचा अरे वाह ऐसे भी बैठ सकते हैं क्या, बट उन्होंने टेक्निक नहीं बताया। तो मैं उसके बाद प्रैक्टिस करता बहुत सारा टेक्निक सारा पकड़ते हुए, एवरी हर कोई टेक्निक कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हैं, कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। बट सबसे क्या है, बेस्ट क्या है, आप इकट्ठे करते जाए, 10 से 10 मेडिटेशन भी कर रहे हो, आपको बैंक ऊपर में जमा हो रहा है, एक दिन आप पूरा काम में आ जाते हो, वो टेक्निक है। और मैं करता रहा उसके बाद 2010 में लास्ट फाइनल टेक्निक से मैं वो कैसे टेक्निक से एनलाइटन हो गया बोल, थॉटलेस स्टेज में क्लिप आ गया बोल, तो मैं करता रहा। उसके बाद अमेरिका में जॉब करता रहा और मेडिटेशन का क्लासेस कंडक्ट करता रहा। टीचिंग इज बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो वो है इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, मैं मेडिटेशन टीच करने के लिए मैं वो सब लोग आ गया। आने के बाद मैं उन्होंने उनको बिठा के डेली सर एवरी फ्राइडे में दो दो तीन लोग, नहीं तो 10 लोग, मैक्सिमम 10 लोग आ जाते, अमेरिकन और इंडियन सारे लोग। तो उन्होंने सोचा कि उनको बेस्ट में मेरा घर को आ रहा है, उनको बेस्ट एनवायरमेंट देना है करके चाहता हूँ। मेरे घर तो सिंगल बेडरूम का नॉर्मल घर है, पर सारा उधर चर्चेस को देख रहा तो बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग थे, एक लाइब्रेरी, चर्चेस बहुत बड़ा बड़ा है। तो मेरा घर तो छोटा ही है, मैं हम और क्या कर सकता हूँ, मैं तो अमेरिका में रह रहा हूँ, बट अमेरिकन को बहुत सारा रिच ट्रीटमेंट, उनको अमेरिका में क्या है, उनको मनी पसंद है, ज्यादा ज्यादा अमेरिका रिचेस्ट कंट्री है ना, तो मनी बहुत पसंद है उनको। तो रिचनेस में नहीं दे सकता हूँ ज्यादा, क्या दे सकता हूँ, और भी क्या दे सकता हूँ बोलता हूँ कि सोचा मैं अच्छे से मेडिटेशन करता हूँ, ताकि एक थॉटलेस स्टेज का एनवायरमेंट क्रिएट करता हूँ। वो एनवायरमेंट से क्या हो जाता है, सारे को भी बेनिफिट होते हैं, क्योंकि मैं सोचा मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छे से जितना सिंसियरली करता हूँ, ताकि एक हवा में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उससे उनको हेल्प करना है करके मैं सोचा, दूसरों के लिए करना है। पहले तब तक मैं मेरे लिए कर रहा था, बट मैं सोचा इस बार तो हम इतना सारे लोग अमेरिका भी आ रहा है, उनको अच्छा एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना है करके, इसलिए क्या करना, मैं सिंसियरली करना है करके मैं सिंसियरली कर रहा हूँ। क्यों कर रहा था, सिंसियरिटी है, और दूसरों के लिए सिंसियरिटी, मेरे लिए तो सिंसियरिटी तब तक है, बट चाहिए वो भी इम्प्रूवमेंट हो रहा था। अभी दूसरों के प्रति उनको अच्छे से करना है करके मैं बहुत सिंसियरली मेडिटेशन कर रहा था। अब 1 घंटा मैं जब सोचा कि मेरा मेडिटेशन से एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन से दूसरों को हेल्प करना है, तब इमीडिएटली मेरा 1 घंटा पूरा मेडिटेशन थॉट स्टेज में आ गया, कंसिस्टेंटली आना है शुरू हुआ। उसके बाद बहुत बार मैं कभी भी कर रहा था,
नहीं, मेरे लिए नहीं कर रहा था, तभी ऑटोमेटिकली हमारे लिए हो जाते हैं। पर पूरा विश्व में पॉजिटिव तरंगे आना है, सबको मेरे मेरे मेडिटेशन से बेनिफिट होना है, सब लोग में एनलाइटनमेंट होना है। इसलिए मैं अच्छे से मेडिटेशन करता हूँ करके, सबके भले के लिए मैं तुरंत एनलाइटन होना है, तुरंत तुरंत, अभी 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 करके ऐसा फील करते हुए ऐसा कर लिया तो बहुत हेल्पफुल हो गया मुझे। उससे मैं थॉट स्टेज में काबू हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद में और भी टीच करना से प्रैक्टिस कर लिया। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पॉइंट्स बताते रहे। इसको ट्रेनिंग भी लेता हूँ, ट्रेन योर माइंड करके आपको जीएमपी विजडम यूट्यूब चैनल में मिलता है। और उसके बाद एडवांस्ड कोर्स रहते हैं। थॉटलेस स्टेज ही नहीं है, थॉटलेस स्टेज है तो ऊपर का है, डीप थॉटलेस स्टेज, डीपर थॉटलेस, डीपेस्ट थॉटलेस स्टेज के लिए, इसके लिए गुणा के करके रात भर ध्यान कैसे करना है वो भी मैं कोर्स बताता हूँ। और gapwisdom.com हमारा वेबसाइट है, जीएपी विजडम हमारा यूट्यूब चैनल है। बहुत सारे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है और थैंक यू है।